तब श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया। क्या कहा कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूल भगवते रूपो मनहा संधार ये धिया। अगर आप अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोले सबसे पहले अपने आसन को जीतना पड़ेगा। एक आसन में बैठ करके भोजन करो, एक आसन में बैठ करके भजन करो, एक आसन में बैठ करके भगवान की। आजकल लोग आसन लगा करके भोजन कहाँ करते? आजकल तो वो कौन सी टेबल चल गई है? डाइनिंग टेबल। आजकल तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके सब लोग भोजन करते हैं। आसन लगा करके कोई भोजन करता ही नहीं। सभी को आसन लगा करके ही भोजन करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोलो प्रेम से राधे राधे। एक आसन में भोजन करना चाहिए। और कई लोगों को तो हमने देखा, कई ऐसे पैर करके भोजन करेंगे, कई ऐसे पैर करके भोजन करेंगे, वही एक आसन में भोजन ही नहीं कर पाते। एक में बैठ करके भजन करना चाहिए। अगर उनसे कह दें कि भैया भजन एक आसन में बैठ करके करना है, तो वो मना कर देते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं। और मान लो अगर सरकारी नौकरी लग जाए और सरकार आपसे कह दे कि आपको 8 घंटे यहाँ खड़ा रहना है, तो 8 घंटे आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। और लोग खड़े रहते हैं। अब वहाँ कैसे खड़े रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर सरकार का भय है। बंधुओं, ये तो संसार की सरकार है, इसके भय से आप खड़े रहते हो। और ये पर तो दुनिया की सरकार सामने बैठी है, इसके सामने भी आपको आसन पर बैठना पड़ेगा। एक आसन में बैठ करके कथा सुनो। जितासनो जित श्वासो, आसन जीतने, श्वासों को जीतो। आज के समय में हर व्यक्ति सुंदर बनना चाहता है। आज के समय में सब चाहते हैं कि हम सुंदर बने, लेकिन कोई सुंदर तो नहीं बन पाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले जरूर पैसे वाले बन गए। कोई सुंदर तो नहीं बन पाया, लेकिन जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं वो जरूर पैसे वाले बन गए। अरे भगवान ने जैसा स्वरूप दिया है आप वैसे ही रहोगे, चाहे आप कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करा दो। पर लेकिन हमारे पास एक अच्छी क्रीम है। अगर आप सुंदर बनना चाहते हो तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्रीम है। आप कहो तो उस क्रीम का नाम आपको बता दें, पर ये क्रीम रोज लगानी पड़ेगी। आप इतने सुंदर लगोगे कि जैसे अग्नि कितनी सुंदर होती है, अग्नि के तेज के सामने कोई रुक नहीं पाता है, ऐसे आपका चेहरा अग्नि के समान चमकेगा। और किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कहो तो इस क्रीम का नाम बता दें, हैं? सभी का चेहरा तेजमय हो जाएगा, पर इसको लगाना पड़ेगा। इसका नाम है जितासनो जित श्वासो। इस क्रीम का नाम है प्राणायाम। क्या नाम है? प्राणायाम। अपनी श्वासों को जीतो, रोज प्राणायाम करो। और ये प्राणायाम सुबह सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में। जब आप प्राणायाम करोगे तो आपके शरीर की अंदर की गंदगी बाहर निकलेगी, और बाहर का जो श्वास है, बाहर की जो शुद्ध वायु है, वो आपके शरीर के अंदर जाएगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे। योग में लिखा है प्राणायाम परम बलः। प्राणायाम करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। अब आप विचार करें,
कि मनुष्य को 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेना है। अगर वो प्राणायाम करता है और प्राणायाम के प्रभाव से अगर उसने 5 मिनट भी अपनी श्वास को रोका तो उसकी 5 घंटे की आयु बढ़ जाती है। कितने घंटे की आयु बढ़ती है? 5 घंटे की आयु बढ़ती है। और अगर कोई व्यक्ति नित्य प्राणायाम करता है तो वो अपनी 100 वर्ष की आयु का भोग करता है। इसलिए रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कैसे किया जाता है? सुबह उठ करके खाली पेट आसन बैठ करके, आपका कोई पार्क हो तो पार्क में चले जाओ, नहीं तो ऊपर छत पर चले जाओ और एक नाक के नासिका छिद्र को बंद करके दूसरे छिद्र से श्वास ऊपर खींचो, फिर दोनों को बंद करके रोक करके रखो और फिर इस छिद्र से बाहर निकालो। ऐसा क्रम 10-5 बार आपको करना है। इसको प्राणायाम कहा जाता है। ये श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान में मन कैसे लगेगा। तो पहले आसन जीतो, आसन के बाद श्वास को जीतो, उसके बाद जित संगो, अपने संग को जीतो। क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। अच्छे लोगों का संग करो, संग करो। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों का संग करो। जब अच्छे लोगों का संग करोगे तो आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। जितेंद्रिया, आपकी जो मन की इंद्रियां हैं वह अच्छी हो जाएंगी। और गलत लोगों का संग करोगे तो आपकी बुद्धि गलत होगी, आपके विचार गलत होंगे, आपकी करनी गलत होगी, आपकी करनी में और आपकी कहनी में भेद हो जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों का संग करो। स्थूले भगवते रूपो मनहा संधार ये दिया, तब ये मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा, आपको आपकी भाषा में समझाएं। आपको हम एक लोहे का इतना बड़ा गाटर दे दें और आपसे कहें कि इस लोहे के गाटर को आप ऐसे मोड़ दो, तो क्या मोड़ दोगे आप? नहीं मोड़ पाओगे। क्या करोगे? उसको गर्म करोगे, आगी में उसको खूब पिलगाओगे। जब वह लाल हो जाएगा और फिर उस लोहे के धातु को आप हथौड़ा मार करके आप जहां चाहो वहां उसको मोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वह लोहा अग्नि में द्रवीभूत हो गया, कमजोर हो गया। अब उसको आपने हथौड़ा मारा और वह जहां आपकी इच्छा वहां मुड़ गया। इसी प्रकार ये जो मन है ये संसार में बड़ा कठोर है, ये जल्दी से भगवान के चरणों में मुड़ता नहीं है। इस मन रूपी लोहा को भगवान की कथा रूपी अग्नि में पिघलाओ, बार बार इसको कथा सुनाओ, बार बार इससे भजन करवाओ, और जब ये कथा रूपी तब इसमें विवेक रूपी हथौड़ा मार करके इसको भगवान के चरणों में जोड़ दो। भगवान के चरणों में जब ये जुड़ जाएगा तब तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। बंधुओं, जब भगवान के चरणों में आप इसे जोड़ दोगे तब आपको जो चाहिए सो मिलेगा। भागवत जी में लिखा है कि अगर आप ब्रह्म तेज को प्राप्त करना चाहते हो तो बृहस्पति की उपासना करो। आप चाहते हो कि हमारी इंद्रिय बलवान हो तो इंद्र की उपासना करो। आपको लगता है कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, बढ़िया संतान हो तो प्रजापतियों की उपासना करो। आपको लगता है कि हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है, माया देवी की आवश्यकता है, तो लक्ष्मी की उपासना करो। आपको लगता है कि हमें आयु बढ़िया मिले तो अश्विनी कुमार की उपासना करो। आप चाहते हो कि हम सुंदर बन जाएं तो गंधर्वों की उपासना करो। और आप चाहते हो कि हमारा विवाह जल्दी हो जाए तो उर्वशी नाम की अप्सरा का पूजन करो। और आप चाहते हो कि हमें विद्या मिल जाए तो भगवान शिव की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरिशम, भगवान शिव विद्या को देने वाले हैं। और आप चाहते हो कि पति पत्नी में प्रेम रहे तो पार्वती की उपासना करो।
और भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं कि धन